नमस्कार दोस्तों, प्रकाश कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण, जो कि विषम पोषी के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज हम मानव में पोषण, जो कि जीवों के अंदर जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसको आज हम स्पष्ट समझेंगे। तो जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो सर्वप्रथम जब भोजन को जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसे हम मुख के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण करते हैं। पहले हम डायग्राम पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद में आगे जो इसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं, पोषण के अंदर जो पाचन की जो क्रियाएं हैं उनको हम स्पष्ट से बाद में देखेंगे। पहले हम एक बार डायग्राम पर नजर डालेंगे और इसके अंदर जो अंग हैं, जो भाग हैं, पाचन तंत्र के जो भाग हैं, जो पाचन क्रिया में जो भाग लेते हैं उनके बारे में समझेंगे। पहले जो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वह सर्वप्रथम मुख के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है। जब मुख के अंदर से भोजन ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से मलाशय में, और मल द्वार द्वारा बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ पर जो मलाशय में जो भोजन आता है वो अपशिष्ट आता है, जबकि छोटी आंत जो कि किससे जुड़ी हुई है, बड़ी आंत से जो जुड़ी होती है, इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को, किसके द्वारा, छोटी आंत से अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत तक भेजा जाता है, और बड़ी आंत से मलाशय में जहां पर ये एकत्रित हो जाता है और समय समय पर संकुचन के पश्चात बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो भोजन है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो इसका पाचन है, ये किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम संपूर्ण पाचन क्रिया, जो कि मानव के अंदर भोजन की जो संपूर्ण पाचन क्रिया है, इसे हम समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो सर्वप्रथम जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो कहां पर आता है, मुख में। कहां पर आता है, मुख में। मुख जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो मुख में भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, मतलब मुख के अंदर जो भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, अंतःग्रहण याद रखना है, भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, अंतःग्रहण। जब भोजन का क्या किया जाता है, अंतःग्रहण किया जाता है, मुख में लिया जाता है, उसके पश्चात मुख में दांतों द्वारा, जो कि मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जो जिनके द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, चीरा फाड़ा जाता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो भोजन हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में उनके द्वारा विभाजित किया जाता है। तो मुख के अंदर, किसके अंदर, मुख के अंदर, जो कि मानव में पढ़ रहे हैं, तो मानव मुख में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मानव मुख में सर्वप्रथम देखो, यहाँ पर पहले हमने क्या पढ़ा, अंतःग्रहण पढ़ा है, मतलब भोजन को, जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं उसे अंदर की ओर लेना, अंदर की ओर लेना, अंदर ले रहे हैं ना, तो अंदर लेने को क्या कहेंगे, अंतःग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतःग्रहण के पश्चात दांतों द्वारा चीरा फाड़ा गया, जबड़े के अंदर उपस्थित जो लार ग्रंथियां हैं उनके द्वारा लार स्रावित की गई, जब वो भोजन में मिल गई, जीभ द्वारा उसको स्वाद का पता लगाया गया, और जब पूर्ण रूप से उसे जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, उसके पश्चात मुख से आमाशय तक, मुख से आमाशय तक भोजन को जो पहुंचाने का जो कार्य करती है वह करती है ग्रसिका, जो कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसके अंदर मुख तथा आमाशय के मध्य स्थित होती है। नेक्स्ट जो कार्य करती है वह हमारी ग्रसिका होती है, क्योंकि ग्रसिका का कार्य होता है मुख से भोजन को आमाशय तक, जो ये भाग है यहां से, मुख से जब भोजन का पाचन मुख के अंदर हो जाता है तो उसके पश्चात उस भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ग्रसिका मुख के भोजन को लाकर आमाशय में पहुंचा देती है। जो ग्रसिका होती है ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है, साथ ही इसकी जो आंतरिक जो झिल्ली होती है, ये आंतरिक जो भाग है, ये वाला जो भाग होता है, इसके अंदर श्लेष्मा का श्रवण होता है। किसका श्रवण होता है? श्लेष्मा का।
मतलब इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जिसके द्वारा श्लेष्मा का श्रवण किया जाता है, जो कि ग्रसिका की आंतरिक भित्ति को क्या करती है? चिकना बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? चिकना बनाती है, जो कि मुख से भोजन आमाशय तक जाएगा तो उसके लिए चिकना मार्ग तैयार करती है। चिकना मार्ग तैयार करती है जिससे भोजन आसानी से आमाशय तक पहुंच जाता है। यदि मान लीजिए ग्रसिका द्वारा में उपस्थित जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा श्लेष्मा का श्रवण नहीं किया गया, तो जो मुख के द्वारा जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं और कारणवश जब मुख के अंदर पूर्ण रूप से जब भोजन को छोटे छोटे पिंडकों में विभाजित नहीं किया जाता, तो वह भोजन क्या होता है? वो पिंडक जो भोजन का जो कण है वह ग्रसिका के अंदर ही रुक जाता है। और यदि हम पिंडक ज्यादा बड़ा हुआ तो ये जो हमारी ग्रसिका है, जो ग्रास नली है, ये फट भी सकती है। इसीलिए क्या होता है कि जो ग्रसिका में उपस्थित जो श्लेष्मा जो ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा श्लेष्मा का श्रवण किया जाता है और श्लेष्मा के श्रवण से जो मार्ग है वो चिकना हो जाता है और चिकने होने के कारण जो हम खाद्य पदार्थ जो मुख के द्वारा जो ग्रहण कर रहे हैं वह आसानी से आमाशय तक पहुंच जाते हैं। अब जहां पर मुख से ग्रसिका से आमाशय तक पहुंच जाता है, भोजन कहां पहुंच गया? आमाशय में पहुंच गया। तो आमाशय में भोजन का अर्ध पाचन हो जाता है। अधिकांश जो पूर्ण रूप से जो पाचन होता है भोजन का वह आमाशय में ही होता है। तो आमाशय में भोजन के पाचन के लिए क्या होती है? पित्राशय द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है, जो कि यकृत में भर जाता है। किसमें भरा होता है? यकृत में भरा होता है। मतलब पित्राशय द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है और पित्त रस स्रावित करने पर वह रस किसमें मिल जाता है? यकृत में मिल जाता है, जो कि पित्राशय द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है। और जो पित्त रस होता है ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। जब ये अम्लीय जो रस है ये आमाशय में जाता है, तो आमाशय में जाने के पश्चात ये भोजन के जो पिंड आते हैं मुख के द्वारा, जब उनको चीरा फाड़ा गया और ग्रसिका से जब आमाशय में आते हैं तो इनका क्या करता है? और अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में इसे क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। देखो यहाँ पर पित्राशय द्वारा पित्त रस स्रावित किया गया, यकृत में ये भर जाता है और यकृत से पित्त रस कहां पर आता है? आमाशय में आता है। और आमाशय में आने के पश्चात ये क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। अब यहाँ पर आमाशय की कुछ क्रियाएं होती है कि आमाशय कहता है कि यदि यहां पर यदि अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा, मतलब यदि भोजन का पाचन यदि आमाशय में होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? माध्यम अम्लीय होना चाहिए। मतलब खट्टे जो पित्त रस जो स्रावित हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। तो इसलिए पित्राशय द्वारा यकृत में पित्त रस स्रावित किया जाता है, जो कि यहाँ पर एकत्रित होता है। ये जब भोजन को पाचन की क्रिया होती है तो उस समय ये कहां पर चला जाता है? आमाशय में चला जाता है और आमाशय में जाने के पश्चात भोजन का पाचन करता है। अब यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है। अब आगे जब आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, मतलब यहाँ पर भोजन का क्या हुआ? अर्ध पाचन होता है। अब यहाँ पर आमाशय में क्या आ गया? भोजन आ गया, ठीक है। पित्राशय द्वारा पित्त रस स्रावित किया गया, यकृत में गया, यकृत से पित्त रस कहां पर गया? आमाशय में गया। आमाशय द्वारा पित्त रस मिलने पर भोजन का पाचन किया गया। अब यहां से भोजन कहां पर आता है? छोटी आंत में। किसमें आएगा? छोटी आंत में। जब यहां से भोजन का पाचन होता है तो भोजन से के जो कण है वह कहां पर आएंगे? छोटी आंत पर आते हैं। कहां पर आएंगे? छोटी आंत में। किसमें आएंगे? छोटी आंत में।
नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा भाग हम कह सकते हैं इसे। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये कुंडली नुमा संरचना में यहाँ पर बहुत ही लंबी होती है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, ये हमें याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाचन तंत्र के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए या सबसे बड़ी नलिका का नाम बताइए, तो वो कौन सी होगी? छोटी आंत होगी। क्या होगी? छोटी आंत, जिसे हम क्या कहते हैं? शुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्रांत कहते हैं। शुद्रांत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भोजन आमाशय से, जब भोजन आमाशय से कहां पर आएगा? छोटी आंत में, मतलब शुद्रांत में आएगा, तो अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा क्या किया जाएगा? भोजन के लिए क्षारीय माध्यम बनाने के लिए क्या किया जाएगा? अम्ल, क्षारीय, क्या करेगा? क्षारीय, क्षारीय रस स्रावित किए जाएंगे। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा क्या किए जाएंगे? क्षारीय रस स्रावित किए जाएंगे, जो कि माध्यम, जो हमारी जो छोटी आंत है उसके माध्यम को कैसा बना देगी? क्षारीय बना देगी। क्यों? क्योंकि छोटी आंत कहती है कि जब तक माध्यम कैसा नहीं होगा? क्षारीय नहीं होगा, तब तक मैं क्या करूंगी? भोजन का पाचन नहीं करूंगी। तो इसलिए जो हमारे पाचन तंत्र के अग्नाशय है, अग्नाशय जो ग्रंथि पाई जाती है, इसके द्वारा क्षारीय जो रस है, जो क्षारीय जो पदार्थ हैं वो स्रावित किए जाते हैं और वह छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर जो छोटी आंत है इसके अंदर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, और संपूर्ण पाचन के पश्चात इसमें से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो छोटी आंत से जुड़े जो सूक्ष्म जो रोम होते हैं, जो नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भोजन को पहुंचा दिया जाता है। और अपशिष्ट को छोटी आंत से कहां पर पहुंचाया जाएगा? बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। कहां पर पहुंचा दिया जाता है? बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है, जो कि क्या करती है? अपशिष्ट को बड़ी आंत कहां पर ले जाती है? मलाशय में ले जाती है। कहां पर ले जाती है? मलाशय में। और यहां पर इस अपशिष्ट को एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित होने के पश्चात मलाशय से जब संकुचन के दौरान, जब मलाशय में मल एकत्रित हो जाता है, तो एकत्रित होने के पश्चात मलाशय से गुदा द्वारा मतलब मल द्वार द्वारा समय समय पर बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो विषम कोशी पोषण के अंतर्गत जो जीव हैं, जिनमें हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं कि मानव में जो पोषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इसी प्रकार जो मानव है, जो जंतु है, उनके अंदर पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है।